हरे कृष्णा। तो जैसे कि 27 जून से 5 जुलाई तक जो है रथ यात्रा पूरे इस भारत में अलग अलग स्थानों पे इस्कॉन के द्वारा निकाली जा रही है। इसमें 5 जुलाई को जो है बूंदी में जो है रथ यात्रा होने जा रही है। समय शाम को 4 बजे से रहेगा। कोट के गणेश जी से रथ यात्रा चालू होगी और जवाहरनगर हाउसिंग बोर्ड होते हुए खाटू श्याम जी मंदिर, पुराना मातुंडा रोड होते हुए हनुमान जी मंदिर, मुख्य चौराहा, नेमा रोड, रजतगढ़ कॉलोनी, गेट नंबर 6 से राधा कृष्ण मंदिर में समापन होगा। और रास्ते भर जो है कीर्तन के साथ साथ जो है प्रसाद वितरण कार्यक्रम कीर्तन के साथ ही बटेगा, है ना, खिचड़ी प्रसाद बटा जाएगा। और मुख्य बात यह कि रथ यात्रा का महत्व ये है कि ठाकुर जी को द्वारिका से वृंदावन ले जाने का भावना है। तो इसलिए कोट की गणेश जी जो अपना गणेश बाग है वहाँ से जो है वहाँ पर द्वारिका का छोटा स्वरूप बनाया जाएगा और राधा कृष्ण मंदिर रजतगढ़ कॉलोनी वहाँ पर वृंदावन का छोटा स्वरूप बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो है 4 बजे से ये यात्रा यथासंभव प्रयास करेंगे प्रारंभ करने का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ठाकुर जी के उत्सव विग्रह हैं और ये भक्तजनों, क्योंकि सब भक्तजन जो है रथ पर नहीं चढ़ सकते, तो इसलिए ठाकुर जी के उत्सव विग्रह हैं जगन्नाथ जी, जो कि सिर पे धारण करके भक्त लोग चलते हैं और बड़े आनंदोत्सव होता है, बड़ा दिव्योत्सव होता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि रथ यात्रा जो है सबसे बड़ा विष्णु उत्सव माना गया है, सबसे बड़ा विष्णु उत्सव। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी में, राधाष्टमी में या फिर रामनवमी पे हम सभी ठाकुर जी के पास जाते हैं उनकी आराधना करने, उनकी भक्ति करने। लेकिन रथ यात्रा में क्या है, ठाकुर जी खुद ही भक्तों के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं ठाकुर जी, कितने उद्धार करते हैं, है? तो ये सब कार्यक्रम जो है भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आप सभी निवासियों की कृपा से ऐसा होना जा रहा है। 5 जुलाई शनिवार के दिन शाम को 4 बजे कोटि गणेश जी गणेश बाग से ये प्रारंभ होना है। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जगन्नाथ रथ यात्रा को आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि तिथि अनुसार तो 27 जून की थी, बट इस्कॉन ऑल ओवर इंडिया को जगन्नाथपुरी प्रशासन के माध्यम से जो अनुमति प्रदान है उसी के अंतर्गत हमें 9 दिन तक इस उत्सव को मनाने की अनुमति दी हुई है। इसी के अंतर्गत हम 5 जुलाई 2025 को इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन, जो कि तीसरी रथ यात्रा बूंदी में होने जा रही है, उसका बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हम तैयारियां कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जन जन की भावना इस रथ यात्रा से जुड़े। बूंदी का प्रत्येक व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में विशेष अपना मत रखे कि जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी के अंदर अपने भव्य लीलाओं के माध्यम से जन जन को प्रभावित करते हैं, अपनी लीलाओं से, अपने प्रेम से भाव विभोर करते हैं, उसी प्रकार वही भाव हम रखते हुए हमारे बूंदी में भी जगन्नाथ रथ यात्रा को हर साल आयोजित करते हैं। जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने पूरी धाम से, जिसको हम द्वारिका समझते हैं, और गुंडीचा मंदिर में वो जाते हैं जिसको हम वृंदावन समझते हैं, उसी भाव को हमने इस रथ यात्रा में जोड़ा है। और इसी भाव के साथ साथ हम चाहते हैं कि बूंदी के प्रत्येक व्यक्ति इस रथ यात्रा के अंदर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे, जिससे वो समझ पाए कि वास्तविक जगन्नाथ जी कौन है। और वास्तविक जगन्नाथ जी को यदि हम समझाना चाहें तो वास्तविक जगन्नाथ जी हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, जो कि 5 जुलाई 2025 को हमारे बूंदी के अंदर प्रस्तावित रथ यात्रा में विराजमान होकर हमारे देवपुरा के अंदर जो गणेश बाग है, गणेश मंदिर है, वहाँ से ये रथ यात्रा का शुभागमन शाम को 5 बजे होना है। उसके बाद हम लोग चौथ माता मंदिर से होते हुए जवाहरनगर कॉलोनी में मुख्य मार्ग से होते हुए प्रत्येक भक्त के घर तक हम इस रथ यात्रा का आयोजन पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद हम खाटू श्याम मंदिर और बीच में जो भी प्रस्तावित मंदिर हैं, हम प्रत्येक भगवान के सामने जगन्नाथ जी का रथ लेके जाएंगे, ताकि जन जन की भावनाएं इस रथ यात्रा से जुड़े। उसके बाद जो मुख्य रथ यात्रा है वो
माटुंगा चौराहा बालाजी से स्थापित है। तो वहाँ से फिर दूसरे रथ के अंदर हम इस रथ यात्रा को आगे लेके जाएंगे, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की ही मर्जी से हो रहा है। तो ये रथ यात्रा हमारे नैनवा रोड में निकल रही है, जो कि गेट नंबर 6 राधा कृष्ण मंदिर पर जाकर इसका समापन होना प्रस्तावित है। इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन सेंटर बूंदी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों में शहर में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी 5 जुलाई 2025 को हो रहा है। सभी कृष्ण प्रेमी बंधु, भगवत प्रेमी बंधु और शहर के जितने भी गणमान्य बंधुजन हैं और जो हमारा पूरा सनातन समाज है, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस पावन पर्व पर जब कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी धाम से माता गुंडीचा के मंदिर से पुनः मुख्य मंदिर की ओर लौटेगी, वो रथ यात्रा का अंतिम दिन है और उसी दिन हमारे बूंदी में ये इस्कॉन टेम्पल द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस पावन जो आयोजन है, इसमें मैं भगवान कृष्ण के बारे में, जैसा आप लोग तो सब जानकार हैं, जानते हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण का विरह विग्रह है जो जगन्नाथपुरी में जिनके हम दर्शन करते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग सब गुणीजन हैं और सब जानकारी रखने वाले हैं, लेकिन मैंने भी जो संतों से सुना उसके अनुसार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि द्वारिका में जब भगवान कृष्ण को एक प्रसंगवश ब्रज की याद आई और उनको ब्रजवासियों की याद आते वो अपनी सुध-बुध खो गए और भाव विहीन हो गए उनकी याद में। तब ब्रजवासियों से मिलने के लिए माता सुभद्रा और बलभद्र के साथ में जब वहां से यात्रा जो प्रारंभ हुई और ठाकुर जी भी फिर रथ पर विराजित होकर के ब्रजवासियों से मिलने को आतुर होकर जिस भाव में गए, उस भाव को हम बूंदीवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ आपको 5 जुलाई को जीने को मिलेगा। अपने धर्म को और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करने हैं तो आप जरूर रथ यात्रा में पधारें, वह रथ पर विराजित ठाकुर जी का दर्शन भी करें और अपने हाथों से रथ को खींचकर यात्रा को बहुत सफल बनाएं। हरे कृष्णा कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बूंदी की जनता जनार्दन में काफ़ी उत्साह है। पिछले साल भी हमने काफ़ी गरिमापूर्ण ढंग से पूरे शहर के बाजारों में निकाली थी और इस वर्ष हमारा जो समिति का प्रयास है कि हम अलग अलग स्थानों पर जाएं और इसी के तहत हमने नैनवा रोड और इधर देवपुरा चुना है। और मैं बूंदी की जनता जनार्दन से, आम जनता से, श्रद्धालुओं और भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो हमारी इस रथ यात्रा में जरूर पधारें, पुण्य कमाओ। ये ऐतिहासिक रथ यात्रा होगी और आम जन की इसमें हमें भागीदारी मिल रही, आम लोगों में उत्साह है, आम लोग इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं और सभी हमको सहयोग कर रहे हैं। जय हरि।